ऐसा केस मुझे मिला था, एलजी का एक एसी था डुअल इन्वर्टर। मैं वहाँ पर गया था और कस्टमर का ये कहना था कि जो हमारा एसी है उसका सर्विसिंग हुआ है कुछ दिनों पहले ही, फिर भी हमारा यही प्रॉब्लम आ रहा है। इसका हवा का फ्लो आप देखिए, हवा का फ्लो बहुत ही ज़्यादा इसका कम है। और मैंने उस चीज़ को नोटिस भी किया, ध्यान भी दिया कि उसका जो हवा का फ्लो था भाई बहुत ही ज़्यादा कम था। हवा का फ्लो एसी को उतार करके एक एक चीज़ को अलग किया, एक एक चीज़ को अलग करने के बाद उसका प्रॉपर तरीके से सर्विसिंग किया। बढ़िया तरीके से सर्विसिंग करने के बाद जब वो एसी दोबारा फिट हुआ तो फिट होने के बाद भाई कस्टमर जो था पूरा का पूरा खुश हो चुके थे। कम कूलिंग करने वाला एसी कोई सा भी हो सकता है, चाहे हमारा एलजी हो, सैमसंग हो, पैनासोनिक हो, गोदरेज हो, मित्सुबिशी हो, कोई भी कंपनी का हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक से समझेंगे कि हमारा जो न्यू एसी इंस्टॉल होता है वो हमारा कूलिंग कुछ समय के बाद क्यों कम हो जाता है, इसे हम ध्यान से समझेंगे और बहुत ही ईजिली तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आने वाला है। सेकंड चीज़, अगर कोई हमारा पुराना एसी है उस एसी में भी अगर कूलिंग एक बैग कम होता है तो उसका रीज़न क्या होता है, सारा चीज़ मैं आप लोग क्लियरली इस वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो पे एंड तक बने रहेगा। सबसे पहले हम नए एसी के बारे में बात करेंगे कि नया एसी कुछ ऐसा होता है कि 1 से 2 महीने के अंदर ही उसमें कूलिंग कम हो जाता है। इसका बस बेसिक रीज़न होता है जो आपको समझना यहाँ पे ज़रूरी है। सबसे पहला प्रॉब्लम इंस्टॉलेशन इशू। अगर कोई टेक्नीशियन आपका प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं करता न्यू एसी में तो कहीं ना कहीं उसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है। सेकंड चीज़, अगर वो इंस्टॉलेशन करता है और उसका गैस R32 है या फिर R410 है तो उसमें वैक्यूम करना इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम करके अगर वो एसी को लगाएंगे तो आपको कूलिंग जो होता है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। इस चीज़ को भी अपना माइंड में आपको रखना है, ठीक है। जो भी इंस्टॉल आता है अगर वैक्यूम करके करता है तो बहुत ही प्रॉपर आपको कूलिंग मिलेगा, अगर वैक्यूम नहीं करता तब भी कूलिंग मिलेगा लेकिन उस हिसाब का आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर रूम का साइज़ आपका 140 स्क्वायर फीट है और आपने 1.5 टन का एसी लगाया है तो आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अगर वैक्यूम नहीं भी होगा तो इस चीज़ का माइंड में रखना है। सेकंड केस में हमारा ये आता है कि जब हम लोग एसी को इंस्टॉल करवाते हैं और कुछ समय के बाद जैसे मैंने आप लोग को बताया कूलिंग कम हो जाता है। पहला चीज़ गैस लीकेज, दूसरा चीज़ वैक्यूम अगर प्रॉपर नहीं होगा तो कूलिंग प्रॉपर नहीं आएगा, और तीसरा जो होता है वो बेसिक चीज़ जो मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है, एसी लगने के बाद जब हम लोग एसी को रन करवाते हैं तो उसका फिल्टर में बेसिकली ये होता है कि उसमें गंदगी जम जाता है फिल्टर में ही। और बहुत से लोगों को तो आइडिया है कि फ़िल्टर को कुछ सप्ताह में ही साफ़ करना पड़ता है और बहुत से लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो उन लोग क्या करते हैं उसी तरह से वो एसी हमारा रहता है और वो रन बाई रन करवाते रहते हैं और कुछ समय के बाद कंप्लेन करते हैं कि इसमें कूलिंग कम हो चुका है, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा आप लोगों को कि बहुत से लोगों का कमेंट भी मेरे मतलब कि चैनल पर आया है कि पैनासोनिक का एसी भाई सही नहीं होता है, कैरियर के एसी सही नहीं होता है, मित्सुबिशी का एसी सही नहीं होता है। तो भाई इन चीज़ों को आपको अपना माइंड से निकालना है। बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी एसी रहता है तो भाई वो सभी अच्छा एसी है, सभी कूलिंग करता है, वो टेस्टेड एसी रहता है तभी यहाँ पर लॉन्च हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे ये आता है कि अगर इंस्टॉलेशन आप कोई भी एसी का प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो कूलिंग इश्यू आएगा। सेकंड चीज़, अगर टाइम टू टाइम अगर आप सर्विस नहीं करवाओगे तब भी आपको प्रॉब्लम आता है। तो कंपनियाँ कोई भी ख़राब नहीं है, कंपनियाँ सारा सही है, बस इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो प्लस आप उसको मेंटेन करते रहिएगा तो कोई भी तरह का इशू नहीं आएगा। तो हम लोग फाइनली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारा 2 महीने 3 महीने के बाद कोई नए एसी कूलिंग कम करता है तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि उसके फिल्टर को क्लीन करना। क्लीन नहीं करने से वो को क्या होता है, फिल्टर ब्लॉक हो जाता है, जो हवा एब्जॉर्ब करता है एसी वो एब्जॉर्ब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो इंडोर यूनिट से हमारा हवा का फ्लो मिलता है वो हमें प्रॉपर देखने को नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ यही है कि फ़िल्टर को अगर आप क्लीन करोगे तो आपको जो हवा का फ्लो होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा और जो कूलिंग भी मिलता है वो ज़्यादा फाइल करके आएगा और हमारे रूम में जो कूलिंग होता है वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा। तो नए एसी में ये प्रॉब्लम होता है 1-2 महीने के बाद कि उसमें कूलिंग कम आता है, तो फिल्टर को ज़रूर चेक करें, फिल्टर की वजह से ही हमारा कूलिंग कम आता है। पहले पॉइंट मैंने आप लोग बताया गैस लीकेज, दूसरा हमारा वैक्यूम और तीसरा हमारा ये प्रॉब्लम जो मैंने आप लोग को बताया फिल्टर इशू का। ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से हमारा नए एसी में कूलिंग कम हो जाता है। कुछ कुछ ऐसा होता है एसी मतलब माइनर केस में जिसमें हमारा पीसीबी ख़राब होता है या फिर नए एसी में, या फिर ऐसा होता है कि उसमें कूलिंग करता ही नहीं, गैस भी सही है, सर्विस भी नहीं कराने की ज़रूरत है और कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इसका भी एक कारण होता है। इसमें कारण हमारा ये होता है कि वोल्टेज इशू। वोल्टेज इश्यू से आपका ये होता है कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारा रात में एसी बहुत ही अच्छे तरीके से रन करेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से नया एसी लगा हुआ रन बहुत अच्छे। दिन में क्या होता है दोपहर के टाइम उसमें कूलिंग करेगा ही नहीं, या कभी दिन में कूलिंग करेगा तो रात में कूलिंग नहीं करेगा। इस केस में हमारा ये होता है कि वोल्टेज इशू ज़रूर आपके एरिया में वोल्टेज का इशू होगा, वोल्टेज रात में कम हो जाता होगा या फिर दिन में कम हो जाता होगा जिसकी वजह से हमारा कूलिंग इशू आ रहा है। वो क्या करेगा, इंडोर यूनिट तो आपको चलेगा प्लस जो हमारा आउटडोर यूनिट है उसमें कंप्रेसर चलने के बाद क्या होगा ऑटोमेटिक वो ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप कर जाएगा, आपको तो आइडिया नहीं है भाई कि आउटडोर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो टेक्नीशियन को ही पता चलता है। बेसिकली ये होता है वोल्टेज कम होने से आउटडोर यूनिट बंद हो जाता है और मेन चीज़ जो होता है आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर वो हमारा वहीं पर फिट होता है।
तो अगर कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से चलेगा ही नहीं तो हमें कूलिंग कहाँ से मिलेगा, कूलिंग इस तरह से नहीं मिलेगा। तो कूलिंग अगर प्रॉपर चाहिए तो आपको स्टेबलाइजर लगाना होगा, वोल्ट प्रॉपर आपके एरिया में होना चाहिए, 220 वोल्ट जो होता है मैक्सिमम इसको मिलना चाहिए। 220 वोल्ट पे कोई भी अगर आप एसी रन करवाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो रन करेगा और उस समय भी आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। तो वोल्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर नया एसी आप फिट करवा रहे हैं तो बहुत एरिया में अगर वोल्ट सही रहता है तो स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर वोल्ट इशू आता है वहाँ पर स्टेबलाइजर ज़रूरी है। ऐसे बेसिकली स्टेबलाइजर लगाने ही बेनिफिट होता है क्योंकि आने वाले टाइम में वो आपके एसी को भी सेफ रखता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को नए एसी में समझना है कि कभी भी कूलिंग कम आता है तो ये सब कारण की वजह से ही कम आता है। बेसिक चीज़ सर्विस, जो हमारा फिल्टर होता है वो ब्लॉक होता ही है, तो उसको आप सर्विस करवाओगे तो आपका एसी भी मेंटेन रहेगा, प्लस आपको जो कूलिंग चाहिए वो आपको 100% मिलेगा। तो एसी का जो भी कंपनियां होती है कोई भी, वो ख़राब नहीं होता है भाई। इंस्टॉलेशन प्रॉपर होगा और उसको मेंटेन आप रखिएगा तो कभी भी कोई इशू नहीं आएगा, ये आपको जानना ज़रूरी है। प्लस रूम के साइज़ के अगर आप हिसाब से एसी लगवाओगे तो भी बहुत बड़ा बेनिफिट पॉइंट है, क्योंकि रूम के साइज से हिसाब से क्या होता है कि कूलिंग वो बहुत ही अच्छे तरीके से एसी करेगा और टाइम टू टाइम अपने कंप्रेसर को थोड़ा थोड़ा रेस्ट करवाते हुए रन कराएगा वो, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टर एसी का आपको पता ही होगा बेसिक चीज़ कि वो जब रूम में कूलिंग बना देता है तो स्पीड उसका कम हो जाता है और कूलिंग को वो मेंटेन करता रहेगा। लेकिन आपका दरवाज़ा वगैरह खुला हुआ या फिर हॉल रूम में आप लगवा रहे हो जहाँ पर पूरा एरिया खुला हुआ है तो उसमें क्या वो मेंटेन भी नहीं करेगा, प्लस कुछ समय के बाद हो सकता है आपको प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान में आपको रखना है कि आप रूम के हिसाब से ही अपने एसी को लगवाएं, नए एसी को। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया नए एसी में अगर प्रॉब्लम आता है तो क्या क्या रीज़न होता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा पुराने एसी की तरफ। भाई पुराने एसी में भी ऐसा होता है कि कूलिंग एक बैग कम हो जाता है। पुराना एसी अगर आप इंस्टॉल करवा रहे हो या फिर पुराने एसी पहले से आपका लगा हुआ है और कूलिंग एक बैग कम होता है तो इसका बेसिकली दो कारण होता है जो मुझे अभी के समय में दिखा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन गैस लीकेज। गैस अगर कम होगा तो आपका एसी में भी कूलिंग कम होगा। अगर कोई भी पुराना एसी है, मतलब 2 साल 3 साल हो गया उसका, तो आपको यही कारण होता है गैस लीकेज। पहला गैस लीकेज 2-3 जगह से होता है। अगर आपके पास स्प्लिट एसी है तो 4 जगह नट टाइट होता है, 2 इंडोर के पास और 2 आउटडोर के पास। तो उस जगह पे आप जरूर से चेकआउट करें, वहाँ पर से लीक होने के बाद ही आपका गैस मतलब निकला है, प्लस आपको ठंडा भी कम देखने को मिल पा रहा है। सेकंड चीज़, अगर आपका ऑडियो यूनिट में कंडेंसर एल्युमिनियम का लगा हुआ है, अगर एल्युमिनियम के कंडेंसर लगा हुआ रहेगा आपके ऑडियो यूनिट में तो भाई उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे गैस लीकेज का प्रॉब्लम आता है और वो धीरे धीरे करके पूरा गैस निकल जाएगा। उसके बाद आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि नट के पास से लीक है या फिर कहाँ से। तो कहीं ना कहीं ऑडियो यूनिट में जो एल्युमिनियम का कंडेंसर होता है वहीं से लीक होता है। तो इस चीज़ का भी आपको माइंड में रखना है कि अगर आपका पुराना एसी है और उसमें ठंडा कम कर रहा है तो भाई कहीं ना कहीं गैस लीकेज का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर पहले आप चेकआउट करें। सेकंड चीज़, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है पुराना एसी में तो उसका सर्विस जरूर करवाएं। सर्विस बेसिकली 2 तरह का होता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एक सर्विस होता है नॉर्मल सर्विस, जो हमारा कैबिनेट खोल करके सर्विसिंग होता है, उससे आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। दूसरा जो सर्विसिंग होता है वो हमारा कवर लगा करके इंडोर यूनिट में और जेट पंप मशीन से हम लोग सर्विस करते हैं, ये दूसरा था। तीसरा एक और है सर्विसिंग करना, जो कभी इंटरनली आपका हवा का फ्लो नहीं आ रहा है, मतलब जेट पंप से भी सर्विस करवा लिए कवर लगा करके, प्लस नॉर्मल भी सर्विसिंग कर लिए, फिर भी कूलिंग नहीं आ रहा है, हल्का हल्का ठंडा हवा आ रहा है और इसमें गैस भी कम नहीं है, तो आपको क्या करना है, इंडोर यूनिट को पूरा नीचे करना होगा, नीचे उतार करके पार्ट उसका अलग करना होगा। उसके बाद आपको सर्विसिंग करना होगा हर एक चीज़ को, खास करके कूलिंग कोयल का इंटरनली अंदर वाला एरिया में। अगर वो इंटरनली अंदर वाले एरिया को पूरा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा केस मुझे मिला था, एलजी का एक एसी था डुअल इन्वर्टर, मैं वहाँ पर गया था और कस्टमर का ये कहना था कि जो हमारा एसी है उसका सर्विसिंग हुआ है कुछ दिनों पहले ही, फिर भी हमारा यही प्रॉब्लम आ रहा है, इसका हवा का फ्लो आप देखिए, हवा का फ्लो बहुत ही ज़्यादा इसका कम है। और मैंने उस चीज़ को नोटिस भी किया, ध्यान भी दिया कि उसका जो हवा का फ्लो था भाई बहुत ही ज़्यादा कम था। हवा का फ्लो कम होने से क्या हो रहा था कि कूलिंग हमें प्रॉपर रूम में नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने वही किया, उस एसी को उतार करके एक एक चीज़ को अलग किया, एक एक चीज़ को अलग करने के बाद उसका प्रॉपर तरीके से सर्विसिंग किया। बढ़िया तरीके से सर्विसिंग करने के बाद जब वो एसी दोबारा फिट हुआ तो फिट होने के बाद भाई कस्टमर जो था पूरा का पूरा खुश हो चुके थे। उन्हें लगा था कि हाँ अब हमारा एसी जो है वो नया का जैसा फिर से मिल चुका है, इस तरह से उसका काम हुआ था। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, कभी भी इस तरह का आपका पुराने एसी में प्रॉब्लम आता है तो कहीं ना कहीं सर्विसिंग का भी प्रॉब्लम होता है। तो सर्विसिंग आप लोगों को 2-3 तरह का होता है। बेसिकली अगर इंटरनली गंदगी रहा, हवा का फ्लो कम आया तो समझिए कि इसी को उतार करके ही सर्विसिंग करवाना पड़ेगा, तभी जो आपका ये प्रॉब्लम होता है ईजिली वो सॉल्व हो पाएगा। तो ये कुछ कारण, ये कुछ बेसिक चीज़ होता है जो आप लोगों को जानना जरूरी है कि अगर आपका नए एसी में कूलिंग कम कर रहा है तो क्या रीज़न होगा, अगर आपका पुराने एसी में कूलिंग कम कर रहा है तो क्या होता है। पुराने एसी में भी बेसिकली यही होता है कि फिल्टर वगैरह अगर पूरा ब्लॉक हो जाएगा तब भी हवा का फ्लो कम आता है। तो आपको क्या करना है, एसी को
एसी का जो फिल्टर होता है उसको भी क्लीन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एसी के फिल्टर को भी आप क्लीन करवा दोगे तो ये प्रॉब्लम आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2-3 कारण होता है जिसकी वजह से हमारा एसी में जो रहता है वो कूलिंग कम आता है। तो आप उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, प्लस आपको समझ में ये भी आ गया कोई भी कंपनियां ख़राब नहीं होते, सभी कंपनियां बढ़िया रहता है, लेकिन अगर उसको मेंटेन नहीं करोगे तो आपके आने वाला समय में हो सकता है प्रॉब्लम हो। प्लस बोर्ड भी आपके एरिया में प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सा कारण था जो मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।